Today's video is very special for me because it's first time preparing video on my channel. और सेकंड मैं इसके अंदर सब शेयर करूँगी मैंने इस चैनल की प्रिपरेशन कैसे करी और कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करे और उसके बाद जो मैं जॉब कर रही हूँ 3 साल से उसका एक्सपीरियंस कैसा है ये भी मैं आपको बताऊँगी। और उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करी और कहाँ से करी। मैंने 2018 में तैयारी करना शुरू करा और 2022 में मुझे मेरी ज्वाइनिंग मिली, जिसके 2022 अगस्त के अंदर तब से मैंने स्टार्ट करा ज्वाइन करके नौकरी करना। और अब मैं स्टार्ट करूँगी कि मैंने 2000 अपनी जो प्रिपरेशन करी वो कहाँ कहाँ से करी। सबसे पहले मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन करी और मेरा मेन फोकस जो था वो एसएससी स्टेनोग्राफर था। उसके प्री के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश 100 नंबर की, रीजनिंग 50 नंबर की और जीके 50 नंबर की। उसको क्लियर करने के बाद आपको मौका मिलता है कि आप स्टेनो के स्किल टेस्ट के अंदर जाए। वो भी आपका होता है ग्रेड सी के लिए होता है। उसको जो होता है आपको 100 की स्पीड करना होती है क्लियर और ग्रेड डी के लिए आपको 80 पर मिनट की स्पीड क्लियर का स्किल टेस्ट जो होता है वो क्लियर करना होता है। मैं स्टेनो 2 बार एसएससी क्लियर किया मैंने और मैंने एक बार रेलवे स्टेनो का जो निकला तो वो भी पेपर मेरा क्लियर था। और उसके बाद मैंने जो है स्टेट स्टेनोग्राफर जो था जो कि राजस्थान में निकला है, चयन बोर्ड जिसका एग्ज़ाम कराता है, वो मैंने क्लियर किया। और मैं अब जो मैं कार्यरत हूँ मैं उसी जॉब पे कार्यरत हूँ स्टेट वाली पे, क्योंकि उसमें जो पोस्टिंग थी वो मुझे मेरे होम टाउन में मिल गई थी जो कि काफ़ी कन्वीनियंट था और इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे उसके थ्रू मिली, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया हुआ है 3 साल से। आपको इंग्लिश जो है कहाँ से पढ़नी बताती हूँ। आपको किस्टो ऑफ फियोनिक्स सर हैं जो कि एसएससी की मेन इंग्लिश टारगेट करते हैं, पर उसका अगर आपने उनसे पूरा बैच पढ़ लिया है, पूरा कोर्स कर लिया, तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस रेलवे के एग्ज़ाम, स्टेट की इंग्लिश, सब जगह वो आपकी इंग्लिश कवर कर देंगे और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। मेरा पेपर हमेशा 85 अबव ही रहता था स्कोर, जितने मेरे एग्ज़ाम्स दिए उसके अंदर इंग्लिश के अंदर 100 में से। और आपको जीके के लिए और रीजनिंग के लिए, जीके के लिए मैंने स्टडी आईक्यू पे फोकस करा और रीजनिंग के लिए भी स्टडी आईक्यू मैंने लिया था। लेकिन इसके अलावा मैं रैंडम क्वेश्चंस के लिए वीडियो देखती रहती थी और करंट कुछ कुछ वीडियोस होती थी जो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी, कार्टून की फॉर्म्स में मैं उनको भी देख लेती थी। आप जीके के लिए भी रैंडम चीज़ें कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है। उसके बाद मैंने स्टेनो का क्या किया, स्टेनो के लिए मैं लोकल अकेडमी मैंने ज्वाइन कर ली जहाँ से मैंने सीखा था मेरे एक स्मॉल होम टाउन के अंदर ही। उसके बाद मैंने स्पीड की प्रैक्टिस वहाँ पे जाके भी करती थी और जो है यूट्यूब पे बहुत सारे जो हैं स्पीड की आजकल क्लासेस डली हुई हैं, डिक्टेशन डले हुए हैं, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से डिक्टेशन सुन करके। उसके अलावा आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स भी अवेलेबल हैं, वो आपको डिक्टेशन दे भी देंगे और आपकी जो है पूरी डिक्टेशन चेक भी कर देंगे, आपको अपनी गलतियाँ भी बता देंगे, आपकी एरर भी बता देंगे, जो कि बहुत ही अच्छे ऐप्स हैं। आप उनके लिए भी जा सकते। 4.5 साल इसकी तैयारी करी और मुझे पता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहोगे, आपके ना मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, ना ही आपकी स्पीड में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा और आपकी एरर भी इतनी ज़्यादा कम होती नहीं दिखेगी। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फेजेस आते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैंने 18 के अंदर शुरू में ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी और एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं उस एग्ज़ाम के अंदर ढंग से नहीं बैठ पाई। उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना काल के अंदर कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुए और मैं केवल पढ़ते थे। बहुत ही डिप्रेसिंग वो फेज़ था मेरा, पर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की, मैंने हर दिन प्रैक्टिस करी। तो उसके बाद कोरोना के बाद जितने भी एग्जाम्स थे वो सब मेरे क्लियर हुए। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस मत छोड़ो, कंटिन्यू रखो। कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत डिमोटिवेटिंग लगेगा कि अपने से कम वालों का हो रहा है पर अपना क्यों नहीं हो रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे कि बहुत कॉम्पिटिशन है आजकल, तो ये वो। पर अगर आप कंटिन्यू रखोगे अपनी पढ़ाई तो आपका ज़रूर होगा, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ, हिंदी मीडियम मेरा स्कूल था, हिंदी मीडियम मेरा कॉलेज था। पर उसके बाद मैंने इंग्लिश स्टेनोग्राफर चूज़ किया क्योंकि मुझे था कि एसएससी में आगे जाके इंग्लिश की ज़्यादा वो होती है मांग। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस में कंफर्टेबल है आप वो स्टेनो कर सकते हैं। दोनों को एसएससी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंग्लिश में स्टेनो कर रहे हैं या हिंदी में स्टेनो कर रहे हैं, एसएससी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको स्किल टेस्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अभी तो बहुत अच्छा रहा है। मैंने 2 साल एक ऑफिसर के साथ और फिर पूरे 1 साल एक ऑफिसर के साथ काम किया है। उसके अलावा बीच बीच में कुछ हफ्तों के लिए अलग अलग ऑफिसर्स के साथ काम किया है। लेकिन ये जॉब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और जो ऑफिसर्स रहते हैं बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं, आपके ऊपर बिल्कुल भी मेंटल प्रेशर नहीं रहता है। आप बहुत ही पीसफुल जॉब है, इसमें आपके कॉन्टैक्ट भी बनते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपकी सैलरी भी अच्छी होती है और आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है। और ना यू डोंट नीड टू
डील विद पब्लिक एंड पब्लिक डीलिंग इसमें बिल्कुल नहीं है। अधिकतर जॉब्स पे भी ये कि ऐसी यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है। और अब मैं जो पब्लिक डीलिंग पर्सनली इतना मैं पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि पब्लिक को डील कर सकूँ, बहुत ही शांति से कर सकूँ। इसलिए मैंने ये जॉब चूज़ की थी। और जैसा मैंने सोचा ये जॉब बिल्कुल वैसी, आपको बस ऑफिसर से कोऑपरेट करना होता है और काम करना होता है उनका। और बहुत ही रिस्पेक्टिव होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं वो लोग। वो आपको पूरा कोऑपरेट करते हैं। और आपको आप अगर ढूंढ रहे हैं एक बहुत ही पीसफुल स्टेबल जॉब, इसमें मेंटल स्टेबिलिटी भी हो और आपका ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं इस जॉब के अंदर, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जाएँ। और मेरे को आपको कुछ भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आफ्टर एग्ज़ाम आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, क्या आपको उसको बहुत सारी जॉब्स हैं उनमें से आपको इसको चूज़ करना चाहिए, अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।